कोई भी बोलते हैं कि महाराज मेरे को ये है, बहुत सिद्धियां हैं, गाने वाले बेचारे भाई सब बढ़िया बढ़िया बातें गाते हैं, लेकिन हम कहना भी नहीं चाहते, पर अपने जीवन में कोई भी देखे कि इसमें से हमारे आचरण में कितना होगा। यदि आचरण में नहीं है तो उसका ज़्यादा महत्व भी नहीं है। और लोगों में सुधार भी इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बोलने वालों में कमी है, हमारे में कमी है, इसलिए हम तो बोलना ज़्यादा नहीं चाह रहे। लेकिन ये है कि अब भगवान की मर्जी है तो उसकी मर्जी को रखना चाहिए। अब इसमें जो आगे की बात है कि सबसे ऊपर है, आदमी को कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो संसार का, पूरे संसार में जो उलझे हुए हैं, इस संसार में कितने भी दुख हों, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक संग का सुख है, वो मन में इतनी गहराई में बसा रहता है अब वो हटता नहीं है। भगवान ने बोला कि बाहर से कोई विषयों को छोड़ दे, त्याग दे, बुढ़ापा आ जाए, चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन उनका अंदर का रस खत्म नहीं होता है। इसलिए एक महात्मा बोलता है, महाराज मैं मीठा नहीं खाता, दूध नहीं पीता। हम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मन में सोचा शुगर का मरीज भी नहीं खाता, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो गई। हम तो दूध भी खूब पी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, और मिले तो मीठा भी खा लेते हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि मन में उसके प्रति रस नहीं हो। लेकिन किसी ने भी कोई चीज़ छोड़ी हुई है, शुगर का मरीज भले मीठा छोड़ता है, लेकिन उसको मीठा अच्छा लगता है और उसका रस रहता है, कभी कभी चोरी से खा लेता है। तो मतलब क्या है कि परमात्मा की अनुभूति के बिना संसार के विषयों का रस खत्म नहीं होता है। भले विषय छूट जाएं, विषय तो बुढ़ापे में कितने आदमियों के छूट जाते हैं, और भी चीज़ें, लेकिन उनका रस नहीं छूटता है। यही सूक्ष्म वासना है, यही दूसरे जन्म का कारण बनती है। अब भगवान समय समय पर आता है और इसके दुखों को देख करके कोई उपाय निकालता है। तो इसी में भगवान ने बताया है कि देखो, पहली बात तो ये है कि कोई आदमी तैयार हो निकलने के लिए तो दूसरा कोई उसकी मदद कर सकता है। जब तक हम खुद तैयार नहीं हैं तो भगवान भी आके खड़ा हो जाए तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ कई प्रकार की कृपा बोलते हैं। गुरु कृपा होती है, एक शास्त्र कृपा होती है, और एक ईश्वर कृपा होती है। तो ईश्वर कृपा है यानी कि उसको एक ऐसा जीवन मनुष्य का दे दिया कि इसमें वो कोई भी मनुष्य हो, कहे उसको कितना ही खराब, छोटा बड़ा, कैसी भी, कहीं भी जन्मा हो, दुराचारी हो, पापी हो, लेकिन परमात्मा का उसको हक है, यानी कि मुक्ति का उसको हक मिला है परमात्मा की तरफ से। हर कोई राजा और बड़ा बात यानी दूसरा पद नहीं पा सकता है, लेकिन हर कोई परमात्मा को पा सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सबके लिए है। जैसे सूर्य के बिजली में सारे काम सबके नहीं हो सकते, लेकिन सूर्य में कोई कितनी प्लेट लगाए पूरे कहीं भी तो सबको प्रकाश मिलेगा और उसको कोई कमी नहीं आनी है, ना उसको कोई फायदा होना है। इसलिए परमात्मा तो उससे भी आगे की चीज़ है। कोई भी उससे जुड़े तो सबका है, वो सबके अंदर है। इसलिए उसने ये कृपा करी, ऐसा जीवन दिया कि इसमें ये संभव है कोई यत्न करे तो दुखों से निकल सकता है। ये उसकी कृपा। दूसरा, शास्त्र यानी कि ठीक गलत का निर्णय, क्या सही है क्या गलत है ये हमारे से नहीं, शास्त्र से पता लगता है। तो जिसको उसका भी मिल गया तो उसकी भी कृपा हो गई कि भाई ये सही है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीसरा है गुरु है, यानी कि
कोई समझदार परमात्मा की अनुभूति वाला, और जब तक ऐसा नहीं मिले तो क्या करें। गुरु या संत के लिए बात थोड़ी आ रही है तो भाई कई बार पूछते हैं, तो देखो भगवान ने बताया है कि कम से कम दो चीज है, विषय है और दूसरा चीज है लक्ष्मी है। दो चीज है, इन चीज के पीछे कम से कम जो नहीं हो तो उसके पीछे तुम चलो, तो तुम्हारा कल्याण पूरा ना हो लेकिन होगा जरूर, समय लग के होगा। अर्थात पूर्णता नहीं पाई हो लेकिन इन चीज़ों के छोड़ के है, तो उसके पीछे चलने से तुम्हारे संसार की कामनाएं पूरी होंगी, यानी कि तुम्हारा बुरा नहीं होगा। लेकिन पैसों के और लक्ष्मी के और विषयों के पीछे लगे हैं, तो उनके पीछे हम भी लगे तो उसमें ये पक्का ही समझना कि उनका तो जो होगा होगा पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान ने स्पष्ट बोला है कि आज तो मैं हूँ अर्जुन के सामने, लेकिन आगे बोले आगे कोई बात आए तो तत्वदर्शी के पास जाना। अब तत्व क्या है, इसलिए जो सार है उसका नाम तत्व है, तत्व है। अब तत्वदर्शी कोई बिरला ही होता है, कभी कभार युगों में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ऐसा मिल जाए तो समझो कि हमारा काम पक्का हो जाएगा। इसलिए पूर्णता कुछ चीज़ों में दूसरी चीज़ काम करेंगी, लेकिन ज्ञान के पूर्णता के लिए जानने वाले गुरु के बगैर बात नहीं बनती है। इसलिए ज्ञानी गुरु ही दूसरे को आगे जना सकता है, बाकी दूसरी चीज़ें दूसरों से हो सकती हैं। तो ये तीसरी कृपा है, यानी कि गुरु की कृपा। यदि कोई ठीक रास्ता बताने वाला मिल जाए तो तुम्हारा ये भी हो गया, गुरु भी है, ईश्वर की कृपा हो गई, शास्त्र ठीक हमारे को निर्णय पता लग गया, तीन कृपा हो गई। लेकिन तीन कृपा होने के बाद भी कल्याण नहीं होता है, क्योंकि तीन कृपा ज़्यादातर सभी को प्राप्त हो जाती हैं। चौथी कृपा क्या है, इसी को आत्म कृपा भी बोलते हैं और स्व कृपा बोलते हैं। अपनी अपनी कृपा के बिना अब तीन चीज हैं। अब कोई आदमी बोलता है मेरे को वहाँ जाना है, भगवान सामने आके खड़े हो जाएं और हम तैयार नहीं हो तो भगवान क्या करेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें। मैं कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ कुछ उद्देश्य से बनी है, जीवन को जियो। और हम तो ये नहीं कहते आके भागो, हम तो कहते हैं जरा समझ से जियो, बढ़िया से जियो, और जी करके उसके अंदर से सार को निकाल लो। अब भाई एक चीज़ 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार देख ली, अब इसमें नया कुछ आना नहीं है, तो अब इससे आगे थोड़ा बढ़ो। क्यों? क्योंकि कमी महसूस अंदर से होती है और वो कमी ही आगे बढ़ाती है। तो चौथी कृपा है स्वयं की, और स्वयं की कृपा जब तक नहीं होती है तो तीन कृपा काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए और जिस समय कोई स्वयं तैयार हो जाए तो तीन कृपा नहीं हो तो भी उसका काम हो जाएगा, क्योंकि स्वयं की कृपा इसी का नाम एकलव्य है। एकलव्य कहते हैं अर्जुन से ऊपर धनुषधारी हो गया, उसकी एकलव्य, उसने गुरु ने उसको स्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी वो इसकी एक लो है तो वो उसको पाएगा। इसलिए जब एक में लो हो जाए, किसी को भी ये पक्का हो जाए परमात्मा की तरफ से कोई रुकावट हो ना, तो हमारे मेहनत से कभी हटने वाले नहीं है। उसकी तरफ से तो हमेशा खुला है, रुकावट है तो हमारी तरफ से है। अब ये किससे हटेगी। अब रह गई बात कि इसमें क्या है कि भगवान ने जो भी बोला है वो पूर्ण है और तत्व शुद्ध स्वरूप का नाम है।
उसको जिसने अनुभव किया है उसको तत्वदर्शी बोलते हैं।